Welcome students. Now the question number 4 of exercise 13.3. A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. यानी एक वेल इसमें डग किया गया है, कुएं की खुदाई की गई है, यानी इसमें से जो मिट्टी निकलती है उस मिट्टी को कुएं के चारों तरफ फैला दिया जाता है जिससे एक एम्बैंकमेंट बनता है इस तरह से। और यहाँ जो डायमेंशंस दी हुई हैं वो है, रेडियस दी हुई है वेल की, रेडियस ऑफ वेल इसको हम R1 से डिनोट करेंगे जो कि 3/2 मीटर है, क्योंकि डायामीटर 3 मीटर है। वी कैन सी डायामीटर 3 मीटर है तो उसको 2 से डिवाइड करके रेडियस बनेगी। डेप्थ ऑफ द वेल, डेप्थ ऑफ वेल इसको हम H से डिनोट करेंगे। H की बजाय यहाँ H1 हम लिखेंगे क्योंकि हाइट एक और भी है क्वेश्चन में, एम्बैंकमेंट की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ये यहाँ पर 14 मीटर दी गई है। उसके बाद विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट, विड्थ यहाँ 4 मीटर दी गई है। एम्बैंकमेंट क्या होगा, एक होलो सिलेंडर की फॉर्म में होगा यहाँ पर, जिसके दो रेडियाई होंगे, एक है इनर रेडियस, इनर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, जो वेल का रेडियस है वही यहां पर लिखा जाएगा क्योंकि अंदर से इसका रेडियस वेल के रेडियस के इक्वल होगा, जो हमने यहां पर R1 लिखा है, यानी 3/2 मीटर। और आउटर रेडियस, आउटर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, आउटर रेडियस को हम R2 से डिनोट कर लेते हैं। और आउटर रेडियस होगा कितना, जो इनर रेडियस है 3/2, उसमें हम 4 मीटर विड्थ को प्लस कर देंगे, यानी ये 4 मीटर है, 3/2 में 4 मीटर प्लस करेंगे, 4 2 8 एंड 3 11, 11/2 मीटर, ये इसकी आउटर रेडियस है। तो ये सभी क्वेश्चंस में डायमेंशंस दी हुई थी और हमें बतानी है हाइट। तो हाइट को लेट कर लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इस हाइट को हम H से डिनोट कर लेते हैं। तो ये सभी डायमेंशंस लिखी जा चुकी हैं। अब इस क्वेश्चन में जो मेन कैलकुलेशन है वो हमें करनी है। जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा, जो मिट्टी इस वेल में से निकली है वही एम्बैंकमेंट में यूज हुई है, तो इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो अब हमें लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अब इनके जो फॉर्मूले हैं हमें ये लिखने हैं। वॉल्यूम ऑफ वेल होता है पाई रेडियस स्क्वायर इंटू एच, रेडियस यहाँ पर R1 है और H यानी हाइट H1 है, इज इक्वल टू पाई आउटर रेडियस यानी 11/2 का स्क्वायर आएगा, आउटर रेडियस का स्क्वायर होगा यहाँ पर, दैट इज R2, माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर होगा यानी R1 का स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई बाय H। अब जो वैल्यूज़ हमें पता है वो लिख लेंगे, बट इससे पहले दोनों साइड पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए। R1 का स्क्वायर है यहाँ पर, R1 3/2 है तो 3/2 2 टाइम्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट यहाँ पर 14 है, इज इक्वल टू ब्रैकेट R2 स्क्वायर, R2 11/2 है तो 11/2 का स्क्वायर
माइनस इनर रेडियस 3/2 है, 3/2 का स्क्वायर, और h हमें इसमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो रहा है, 2 7 जा 14, बट इससे पहले 11/2 का स्क्वायर अगर करते हैं ये बनता है 121/4 माइनस 3/2 का स्क्वायर दैट इज 9/4 मल्टीप्लाई बाय h। तो इसको माइनस करने के बाद बाय में 4 एज इट इज रहेगा, 121 में से 9 को माइनस करना है, तो यहाँ पर 11 में से 9 माइनस करेंगे 2 आएगा, और 12 का बनता है अगेन 11, 112/4, और साथ में h मल्टीप्लाई में एज इट इज है। अब h को इसी साइड रखना है और बाकी जो नंबर्स हैं उनको दूसरी साइड। यहाँ पर ऑलरेडी था 3/2 इंटू 3 इंटू 7, अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए 3 3 जा 9, 9/2 मल्टीप्लाई बाय 7 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई अब h के साथ जो नंबर थे वो है 112 जो अपोन में आ जाएगा। कैसे? यहाँ पर 112 ऊपर है, ये नीचे आएगा और नीचे वाला नंबर ऊपर आ जाएगा। अब इसमें जो वैल्यू कैंसिल होती हैं वो हमने लिखनी है। 2 एंड ये 4 कट रहे हैं, 2 2 जा 4, 112 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, और 7 पे ये डिवाइड हो रहा है 56, 7 1 जा 7 एंड 7 8 जा 56, 9/8 बचता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 9/8, और 9 को जब 8 से डिवाइड किया जाएगा ये बन जाएगा 1.125 मीटर। तो हेंस द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इज 1.125 मीटर। Students, in the question number 5, a container shapes like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream। यानी इस तरह का एक सिलेंडर है जो आइसक्रीम से भरा हुआ है, डायमेंशंस इसमें दी हुई हैं। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter having hemispherical shape of a toe। यानी इसमें जो आइसक्रीम है वो कोन्स में फिल करनी है, कोन्स की डायमेंशंस दी हुई हैं। ये आइसक्रीम कोन 2 शेप्स से मिलकर बना है, एक इसमें कोन है और एक हेमिस्फीयर है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। कितने आइसक्रीम कोन इसमें भरे जा सकते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जो डायमेंशंस दी हुई हैं उसमें है रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसको 2 से डिवाइड करके हम फाइंड आउट करेंगे। 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस हुआ। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट है 15 सेंटीमीटर। तो जो सिलेंडर का रेडियस है इसको R1 से डिनोट कर लेते हैं और हाइट को H1 से डिनोट कर लेते हैं। H1 इसकी हाइट होगी, क्योंकि यहां पर हाइट और रेडियस दोबारा भी आएंगे। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, हाइट ऑफ कोन, इसको हम H2 से डिनोट कर लेते हैं जो 12 सेंटीमीटर दी हुई है। उसके बाद रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। इस रेडियस को R2 से डिनोट करते हैं। यहां पर 6 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा। और लेट कर लेते हैं कि n कोन्स इसमें फिल होते हैं। लेट द नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स इक्वल टू n। लेट द नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स इज इक्वल टू n। तो यहां सिर्फ मैंने डायमेंशंस लिखी हैं,
इसके बाद वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। इस सिलेंडर का वॉल्यूम और n मल्टीप्लाई बाय आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, n को हम स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी जो आइसक्रीम कोन है उसमें कोन एंड हेमिस्फीयर दोनों चीजें हैं। अब यहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला जो होता है पाई रेडियस स्क्वायर एच। रेडियस यहां पर r1 है तो इसका स्क्वायर किया जाएगा, h1 हाइट है, मतलब यहां r1 और h1 हमने लेट किए थे, इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई रेडियस स्क्वायर हाइट। रेडियस यहां पर r2 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और हाइट h2 है। उसके बाद प्लस किया जाएगा 2/3 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हम लिख रहे हैं 2/3 पाई रेडियस क्यूब। रेडियस यहां पर r2 है तो उसका क्यूब किया जाएगा। अब यहां पर पाई एज इट इज रहेगा, r1 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर लिखना है। h1 15 है, सिलेंडर की हाइट 15 है, रेडियस 6 थी तो 6 का स्क्वायर यहां लिखा जा चुका है। n यहां पर 1/3, बट साथ में पाई को हम कॉमन ले लेते हैं, यानी n के साथ पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां देखा जाए r2 का स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है। r2 का स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है और बाय 3 भी कॉमन आ सकता है, यानी बाय 3 यहां भी है, यहां भी है। इसके बाद क्या बचता है, बाय 3 कॉमन आ गया, पाई भी कॉमन आ चुका है, r2 का स्क्वायर भी कॉमन आ चुका है, तो h2 बचता है, यानी कोन की हाइट दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 2 1 टाइम r2। वाई? क्योंकि बाय 3 कॉमन आ चुका है, पाई भी कॉमन आ चुका है और r2 का स्क्वायर भी कॉमन आ चुका है, 1 टाइम r2 यहां बचता है। अब दोनों साइड पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहां पर 6 का स्क्वायर हुआ 36 मल्टीप्लाई बाय 15, और इस साइड बचेगा n/3। r2 स्क्वायर, r2 क्या है, दैट इज 3, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ h2 हम 12 ऑलरेडी लिख चुके हैं। r2 का डबल करेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल होता है n मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 18। 12 में 6 प्लस करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। अब इसके बाद n के साथ 3 एंड 18 है, अगर मैं दोनों की साइड चेंज करूं, n राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में हो जाए, तो n के साथ 3 इंटू 18 है, दैट इज 54, और दूसरी साइड है 36 इंटू 15। अब n के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो दूसरी साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। n के साथ 54 है तो दूसरी साइड जाकर ये 54 डिवाइड में हो जाएगा। अब 18 की टेबल पर दोनों नंबर कट रहे हैं, 36 इंटू 15 है, 18 2 जा एंड 18 3 जा, 2/3 बन जाता है यहाँ पर, 3 5 जा 15, यानी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 10 बचता है। तो लास्ट में, hence the number of cones filled with ice cream is 10।